Good afternoon, everyone. Today we are going to study about the canal irrigation. So, in last lecture we have studied about the irrigation part. उसके भी पहले हम लोगों ने कुछ हाइड्रोलॉजी का पार्ट पढ़ा था और उसके बाद इरिगेशन पढ़ा. इरिगेशन में भी हम लोगों ने जो है अभी जो मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ा है उसमें हम लोगों ने जो ड्यूटी और डेल्टा कैसे हमें ड्यूटी निकाली है किसी एग्रीकल्चरल फील्ड की हम लोगों ने वो पढ़ा. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पढ़ा. ठीक है. So in this lecture we are going to study about the canal irrigation, right? So what is canal irrigation? तो जैसा कि हम लोगों ने इरिगेशन के बारे में पढ़ रखा था कि इरिगेशन क्या है, हमारा आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर. ठीक है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चरल लैंड. किस केस में हम लोग करते हैं, जब हमारा जो रिसोर्स है वो अवेलेबल अगर इन केस नहीं होता है. जैसे कि हम लोगों ने देखा ही था कि जब हमारे पास जो है जब कोई हमारी एग्रीकल्चरल लैंड होती है तो उस एग्रीकल्चरल लैंड को हमें क्या होता है कि सप्लाई देने होता है, राइट? सो कभी कभी क्या होता है कि हमारा किसी ईयर में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जो है हमारा रेनफॉल जो है बहुत लो अमाउंट में होता है और कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में रेनफॉल होता है. तो हम आर्टिफिशियल इरिगेशन इसलिए ही अडॉप्ट करते हैं कि किसी भी एक ऐसा ईयर, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर ईयर जिसमें क्या होता है हमारा इरिगेशन जो है हम जब लेस रेनफॉल होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या एग्रीकल्चरल लैंड को पानी नहीं दे पाते. ठीक है, तो जब हम उस लैंड को वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो अफेक्टेड होगा, हमारा जो क्रॉप होगा वो नरिशमेंट उसको नहीं मिल पाएगा. तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उस वाटर को जब हमारा किसी ईयर में या किसी टाइम पे जब हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है तो हम क्या करते हैं, जितनी हमारी वाटर रिक्वायरमेंट होती है उतना तो हम उस फील्ड को देते हैं. जब जो हमारा रिवर होता है या जो भी हमारे ऑफ टेकिंग चैनल होते हैं उसमें अगर जो पानी है वो ज़्यादा अमाउंट में आने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, और स्टोर करके फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करने के बाद जब हमें कभी किसी ईयर में ज़रूरत आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी लेस रेनफॉल होगा और वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप की हमारी फुलफिल नहीं हो पाएगी तब हम लोग क्या करेंगे, उस पानी को उस एग्रीकल्चरल लैंड में भेज देते हैं. ठीक है, तो ये तो है हमारा इरिगेशन. तो जब हम ये जो हमें इरिगेशन के लिए हमें क्या करना होता है, पूरी प्लानिंग करनी होती है. ठीक है, तो वो जो हम लोग प्लानिंग करेंगे किसके थ्रू, हमारा वाटर जो है रिवर से एग्रीकल्चरल लैंड में कैसे जाएगा आगे, तो उसके लिए हमारा माध्यम क्या बनता है, कनाल. ठीक है, तो जो हमारा कनाल होता है जिसको हम लोग हिंदी में नहर बोलते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पानी को रिवर से कहाँ पहुँचाते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड में. ठीक है, तो अभी अगर हमें कनाल इरिगेशन को अगर हम जाने तो क्या है, हमारा जो कनाल है वो एक तरीके का आर्टिफिशियल चैनल है. ठीक है, आर्टिफिशियल चैनल है जिसको हम लोग क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम लोग आर्टिफिशियल चैनल बनाते हैं रिवर के अक्रॉस में. ठीक, क्योंकि रिवर जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा रिवर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अक्रॉस में ही हम लोग क्या करेंगे, कनाल को फॉर्म करेंगे. रीज़न इसके पीछे ये है कि जब हमारा रिवर में पानी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, जब हमारा एक्सेस जब पानी जो है वो उसमें बेस फ्लो से ज़्यादा होने लगेगा तो फिर वो क्या होगा, वो कनाल की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और कनाल से हम लोग क्या करते हैं, फील्ड की तरफ उसको डाइवर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हम लोग जो हमारा कनाल इरिगेशन में, कनाल जो है वो एक तरीके का आर्टिफिशियल चैनल है जिसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर के अक्रॉस में बनाते हैं. और क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, या तो हम इरिगेशन के लिए बना रहे हैं कि जब भी हमको हमारे क्रॉप को ज़रूरत होगी तो हम उस वाटर का यूज़ करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, किसी पावर जनरेशन, अगर हमें पावर जनरेशन के लिए यूज़ करना है तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा पावर जनरेशन होता है वो भी वाटर से ही होता है. तो पावर जनरेशन या फिर इरिगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनाल का यूज़ करते हैं. तो अगर कनाल के बारे में जान तो कनाल क्या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल चैनल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर फ्रॉम रिवर फॉर वेरियस पर्पज सच एज इरिगेशन एंड पावर इंजीनियरिंग. ठीक है, जब भी कनाल बनाएंगे तो हमेशा रिवर के अक्रॉस में ही बनाते हैं ताकि हमारा जो पानी है वो रिवर से कनाल की तरफ ट्रांसफर हो और कनाल से कहाँ चला जाए, वो लैंड में. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बारी बारी हम कनाल के जो है क्लासिफिकेशन को देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला हम जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन कनाल, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन कनाल. सो दिस इज नेक्स्ट टॉपिक. सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, based on nature of source of supply.
सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है हमारा इरिगेशन कनाल का, वो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर? सोर्स ऑफ सप्लाई के आधार पर, ठीक है। सोर्स ऑफ, वैसे इसके 3 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई। तो सोर्स ऑफ सप्लाई में हमारे 2 कनाल हैं, परमानेंट कनाल और इनअंडेशन कनाल, ठीक है। परमानेंट कनाल एंड इनअंडेशन कनाल, ठीक। तो परमानेंट कनाल क्या होता है? परमानेंट कनाल मतलब जहां से हमें कंटिन्यूअस और कांस्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है। परमानेंट कनाल का मतलब क्या हुआ? जहां पर हमारा जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे, ठीक है। किसी भी कंडीशन में वहां पर जो पानी रहे वो पानी हमेशा उसमें रहे, उस कनाल में परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई और कांस्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई जो है उस कनाल में रहेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? परमानेंट कनाल, ठीक है। और इनअंडेशन कनाल, इनअंडेशन कनाल का मतलब जिसका कुछ निर्धारित नहीं है, ठीक है। इनअंडेशन का मतलब ये हुआ कि जिसमें फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक। और परमानेंट का मतलब ये हुआ कि जहां पर हमें परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई मिलेगा। परमानेंट एंड कांस्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई अगर किसी कनाल में है तो वो हमारा परमानेंट कनाल होगा। इनंडेशन का मतलब जहां पर फ्लक्चुएशन है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे फ्लक्चुएशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर कभी किसी सीजन में, जैसे क्या होता है कि अगर फ्लड आ गया, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है तो रिवर का जो हमारा वाटर लेवल है वो बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होती है? फ्लड की सिचुएशन आने लगती है, ठीक है। तो अब फ्लड की सिचुएशन में पानी जो है वो क्या है? बिल्कुल अनियंत्रित होके, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होके वो क्या होता है? बहना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो इनंडेशन कनाल होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? पानी को, रिवर के पानी को क्या करते हैं? उसमें डाइवर्ट कर देते हैं, अनकंट्रोलेबल फ्लो, यानी कि फ्लड की सिचुएशन में अगर हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी जो आ रहा है तो उस पानी को हम लोग कहाँ जो है फ्लड वाले वाटर को हम लोग उस कनाल से डाइवर्ट करके क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल लैंड की तरफ भेज देते हैं। तो वो हमारा जो कनाल होता है वो कौन सा कनाल होता है? इनअंडेशन कनाल, मतलब जिसपे हमारा कोई कंट्रोल ना हो, ठीक है। परमानेंट के जो है हमारे परमानेंट कनाल के 2 टाइप है, पेरिनियल कनाल और दूसरा है हमारा नॉन पेरिनियल कनाल, ठीक है। पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल। तो पेरिनियल का मतलब ये होता है कि जहां पर हमें कांस्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई मिलेगी, लेकिन वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ जो सप्लाई है वो 12 महीने होगी, मतलब थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर हमको उसमें क्या है? पानी जो है वो हमेशा मिलता रहेगा। तो वो पेरिनियल का मतलब ही होता है कि 12 मासी, यानी कि उसमें हमें थ्रू आउट द ईयर जो है पानी कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो वो हमारा पेरिनियल कनाल है। और नॉन पेरिनियल कनाल का मतलब ये हुआ कि ऐसा कनाल जहां पर क्या है कि पानी जो है वो हमको कॉन्स्टेंटली नहीं मिल रहा है, सीजनल मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में क्या है कि रेन फॉल के थ्रू जब हमारा वाटर लेवल ज़्यादा हुआ तो उससे हम लोगों ने क्या किया? पानी को डाइवर्ट कर दिया कनाल में, तो वो हमारा नॉन पेरिनियल कनाल है। नॉन पेरिनियल का कनाल का मतलब ये हुआ कि सीजनल कनाल, यानी कि रेनी सीजन में जब भी हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर आएगा सफिशिएंटली तो फिर उस कनाल में जाएगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। और परमानेंट कनाल का मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा कांस्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई है, कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई है, तो उसमें जो वाटर रहेगा वो थ्रू आउट द ईयर रहेगा। तो ये तो हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन किस आधार पे है? एक बार फिर से देख लेते हैं, वो किस आधार पे है? सोर्स ऑफ सप्लाई के आधार पे, ठीक है। सोर्स ऑफ सप्लाई के आधार पे इसमें जो हमारा जो 2 कनाल है वो है हमारे परमानेंट कनाल और इनंडेशन कनाल, राइट। परमानेंट कनाल का मतलब ये हुआ कि पानी जो है वो हमें कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअस मिल रही है। परमानेंट का मतलब ये क्या है? वो स्थायी कनाल है, और इनंडेशन जो है वो अस्थायी कनाल है, ठीक है। तो परमानेंट में जो हमारा सोर्स ऑफ सप्लाई रहेगा वो कांस्टेंट होगा, कंटिन्यूअस होगा, राइट। उसमें हमारे 2 टाइप हैं, पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब ये हुआ कि वो 12 महीने उसमें क्या होगा? पानी जो है वो अवेलेबल होगा। और नॉन पेरिनियल का मतलब ये हुआ कि उसमें पानी जो है वो सीजनल होगा। सीजनल होगा मतलब जब हमारा रेनी सीजन आएगा तो उस दौरान ही उसमें पानी जो है वो रहेगा, ठीक है। इनंडेशन का मतलब जब भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट में पानी जब ज़्यादा आ जाएगा, जैसे कि फ्लड की सिचुएशन में अगर पानी जो है वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल आ रहा है तो वो हमारा इनंडेशन कनाल होगा। तो अगर फ्लड के सिचुएशन में पानी जो है अगर अनकंट्रोलेबल आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको कनाल की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? उसको फील्ड की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारा होगा वो कौन सा कनाल होगा? इनंडेशन कनाल, ठीक। तो ये तो सप्लाई के आधार पर हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन,
जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द कनाल। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द कनाल, फंक्शन के आधार पर। ठीक है, पहला तो हमने देखा था किसके आधार पे, सप्लाई के आधार पे। जो दूसरा हमारा है वो किसके आधार पे है, फंक्शन के आधार पे। तो फंक्शन के आधार पे देखें तो सबसे पहला हमारा है फीडर कनाल और दूसरा है हमारा कैरियर कनाल। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हमारे किसके आधार पर है, फंक्शन के आधार पर। ठीक है, तो फंक्शन के आधार पे जो हमारा क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहला जो कनाल है वो है फीडर कनाल और जो दूसरा कनाल है वो है हमारा कैरियर कनाल। ठीक है, तो जो फीडर कनाल है, फीडर कनाल का मतलब क्या होता है, फीडर का मतलब होता है फीड करना। ठीक है, यानी कि वो कनाल जो किसके लिए यूज होता है, दूसरे कनाल को फीड करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब फीडर कनाल का मतलब ये क्या करता है, ओनली टू फीड अनदर कनाल। ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा कनाल है और रिवर के बीच में हमने इस फीडर कनाल को लगा रखा है। ठीक है, ये क्या करेगा, इससे कोई डायरेक्ट इरिगेशन नहीं होगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो रिवर है, रिवर से हमने कनाल को अटैच किया हुआ है, रिवर के अक्रॉस में कनाल लगाया हुआ, और कनाल से क्या है, हमने जो पानी है वो सीधे उस कनाल से होते हुए कहाँ जाता है, एग्रीकल्चरल फील्ड में। लेकिन फीडर कनाल में क्या होता है कि फीडर कनाल सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, दूसरे कनाल में पानी को फीड करेगा, मतलब ट्रांसफर करेगा, रिवर से एक दूसरे कनाल में पानी को फीड करेगा, उससे खुद कोई डायरेक्ट इरिगेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ओनली टू फीड, दिस कनाल इज ओनली टू फीड अनदर कनाल, नो डायरेक्ट इरिगेशन। ठीक है, कोई डायरेक्ट इरिगेशन जो है वो इस फीडर कनाल से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, दूसरे कनाल को फीड किया जाएगा। ठीक, तो ऐसा एक कनाल है हमारे पास, कौन सा कनाल है, इंदिरा गांधी फीडर कनाल। ठीक है, ये जो हमारा इंदिरा गांधी फीडर कनाल है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, दूसरे कनाल को फीड करता है, इसमें कोई भी डायरेक्ट इरिगेशन जो होगा वो नहीं होगा। राइट, जो दूसरा कनाल है हमारा फंक्शन के आधार पे वो है हमारा कैरियर कनाल। ठीक है, कैरियर कनाल, तो कैरियर कनाल में क्या होता है, कैरियर कनाल जो है वो दोनों फंक्शन को परफॉर्म करेगा, मतलब वो फीड भी करेगा और उससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इरिगेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जो हमारा कैरियर कनाल होगा वो क्या करेगा, रिवर से दूसरे कनाल में पानी को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, रिवर से दूसरे कनाल में पानी को ट्रांसफर भी करेगा और उसके साथ ही हम लोग उससे क्या डायरेक्टली पानी जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड में भी भेज सकते हैं, मतलब वो दोनों पर्पजेस के लिए यूज होगा, उसका फंक्शन जो होगा वो दोनों के आधार पर होगा। ठीक है, फीड भी करेगा और डायरेक्टली इरिगेट भी करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कनाल होता है वो होता है हमारा कौन सा कनाल, कैरियर कनाल। तो ये जो कनाल है, एक कनाल है हमारा अपर चेनाब कनाल, जो कि अभी वेस्ट पंजाब में है राइट नाउ, तो वो पाकिस्तान में चला गया है। अपर चेनाब कनाल जो है वो बोथ जो है फीडर कनाल भी है और डायरेक्टली इरिगेट भी कर सकते हैं, यानी कि वो कौन सा कनाल हो गया हमारा, कैरियर कनाल। ठीक है, तो फंक्शन के आधार पे फीडर कनाल होता है और कैरियर कनाल होता है। फीडर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कनाल से सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, उसको फीड करते हैं, दूसरे कनाल को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फीड करेंगे, मतलब रिवर से पानी को पहुंचाएंगे दूसरे कनाल में। ठीक है, और जो हमारा कैरियर कनाल होता है वो दोनों पर्पजेस के लिए यूज होता है। ठीक, फीडर के लिए भी यूज होगा और डायरेक्टली इरिगेट भी होगा। जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन सॉइल थ्रू विच कंस्ट्रक्टेड
अलूवियल सॉइल, अलूवियल कनाल और नॉन अलूवियल कनाल। ठीक है, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा, ये थर्ड क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है? सॉइल के आधार पर। अब सॉइल के आधार पर जैसे जो भी हमने कनाल को बनाया हुआ है, वो कनाल जो है वो किस तरीके के सॉइल पे कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, किस तरीके के सॉइल पे वो जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इस आधार पर जो है हमारा दो कनाल है, अलूवियल कनाल और नॉन अलूवियल कनाल। ठीक है, अब देखते हैं अलूवियल कनाल का मतलब क्या हुआ। अलूवियल कनाल का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा कनाल जो है हमारा ग्राउंड फॉर्मेशन से बना हुआ है, मतलब वो अर्दन कनाल है। ठीक है, ग्राउंड फॉर्मेशन से, जैसे बोल्डर्स का यूज करके बना हुआ है, अलूवियल सॉइल का यूज करके बना हुआ है, सिल्ट का यूज करके बना हुआ है, तो वो जो हमारा कनाल होगा वो अलूवियल कनाल होगा, अर्दन कनाल होगा। ठीक है, नॉन अलूवियल कनाल का मतलब क्या हुआ? नॉन अलूवियल कनाल का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा कनाल जो उस कनाल का कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, वो जो कनाल होगा हमारा, वो उस पर कुछ ना कुछ जैसे लाइनिंग की गई होगी किसी ना किसी मटेरियल की, जैसे चाहे वो हमने कंक्रीट की लाइनिंग की हो या लाइम से किया हो लाइनिंग, या ब्रिक लाइनिंग हो या असफाल्ट की लाइनिंग हो, मतलब किसी ना किसी एक इम्परवियस मटेरियल से उसकी क्या की गई है, लाइनिंग। तो अब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि हम लाइनिंग क्यों करते हैं। तो सॉइल के आधार पर कितने तरीके के हैं? दो तरीके के हैं, अलूवियल एंड नॉन अलूवियल। अलूवियल कनाल का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा कनाल जो कि हमारा ग्राउंड फॉर्मेशन का बना हुआ हो, वो ग्राउंड फॉर्मेशन हमारा ग्रेवल हो सकता है, हमारा बोल्डर्स हो सकता है, सॉइल हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, कुछ भी जो हमारा ग्राउंड फॉर्मेशन है उससे बना हुआ है, तो वो अलूवियल कनाल है। और नॉन अलूवियल कनाल का मतलब ये हुआ कि अलूवियल कनाल मतलब वो अर्दन तो रहेगा, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, हम किसी भी एक मटेरियल की लाइनिंग कर देंगे, कोई भी एक इम्परवियस मटेरियल से उसकी लाइनिंग कर देंगे। लाइनिंग का पर्पस ये होता है कि वो क्या करेगा, जो जैसे अब मैं इसमें आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि डिफरेंस क्या है। जैसे क्या होता है कि जो हमारा अलूवियल कनाल होता है वो ग्राउंड फॉर्मेशन से बना होता है। ठीक है, सपोज अगर मान लीजिए कि वो हमारा सॉइल से बना हुआ है, और नॉन अलूवियल जो है वो सॉइल पे हमने क्या किया, मान लीजिए टाइल्स की भी लाइनिंग होती है, या कंक्रीट की लाइनिंग, या ब्रिक की लाइनिंग, जो भी लाइनिंग हमने किसी भी एक इम्परवियस मटेरियल से कर दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि वो जो है हमारा जो वाटर, क्योंकि कनाल जो है वो कनाल करता क्या है भाई, वो पानी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। कहाँ से? रिवर से लेगा पानी को, कहाँ पहुंचाएगा? एग्रीकल्चरल फील्ड में। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब पानी जो है वो हमारा कनाल में होता है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसमें जो है वो सीपेज होने लगता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो मटेरियल, जो हमारी कनाल होगी, वो कनाल अगर मिट्टी की बनी होगी और वो सॉइल फॉर्मेशन कुछ भी ग्राउंड फॉर्मेशन का बना हुआ है, तो उसमें सीपेज लॉसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जब हम लोग कनाल की डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग को भी हमें आगे देखना है, तो जब भी हम कनाल की डिज़ाइनिंग करेंगे, तो डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने उसके विड्थ को, उसके डेप्थ का जो फॉर्मेशन होता है, उसको वैल्यू जो है हम लोगों ने ऑलरेडी फिक्स कर रखी है। ठीक है, तो वो जो हमारे डायमेंशंस होते हैं वो फिक्स होते हैं। और जो हमारा अगर सॉइल का बना हुआ है, तो सीपेज के थ्रू पानी जो है वो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाएगा, पानी जो है वो सीप डाउन हो जाएगा। तो जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा उस पर्टिकुलर उसमें रहना चाहिए हमारे कनाल में, वो जो होते हैं हमारे कम हो जाते हैं। तो जितना हमें एग्रीकल्चरल लैंड में रिक्वायरमेंट होगी, पानी वहाँ पर भी कम पहुँचेगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस लॉस से बचाने के लिए, ठीक है, जो हमारा सीपेज का लॉस होता है, उस लॉस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक मटेरियल की लाइनिंग कर देते हैं। तो वो जो मटेरियल है हमारा, वो चाहे ब्रिक का हुआ, चाहे वो टाइल्स का हुआ, या कंक्रीट का हुआ, या असफाल्ट का हुआ, किसी भी एक मटेरियल से लाइनिंग कर देंगे। लाइनिंग का पर्पस यही होता है कि हम क्या करते हैं, उसको जो है लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, लॉसेस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक मटेरियल से उसकी लाइनिंग कर देते हैं। ऑल्दो जो हमारा कॉस्ट होता है, कॉस्ट तो हमारा कंपैरेटिवली नॉन अलूवियल कनाल का ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारे लॉसेस होते हैं, वो हमारे लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एक क्लासिफिकेशन हो गया, वो क्लासिफिकेशन हो गया हमारा सॉइल के कंस्ट्रक्शन के आधार पर, राइट। जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड ऑन लाइनिंग, बेस्ड ऑन लाइनिंग। सबसे पहला है हमारा अनलाइंड कनाल, अनलाइंड कनाल, और सेकंड है हमारा लाइंड कनाल।
ठीक है, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है, लाइनिंग के आधार पे, ठीक है। लाइनिंग के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होती है वो दो तरीके की होती है, अनलाइंड कनाल और लाइंड कनाल, ठीक है, अनलाइंड कनाल एंड लाइंड कनाल। तो जो हमारा अनलाइंड कनाल होता है वो अनलाइंड कनाल क्या होता है, अनलाइंड कनाल जो है, अब जैसे कि उस पर कोई भी लाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है, मतलब जो भी हमारा कनाल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो जैसे क्या होता है नॉर्मली जो हमारा कनाल बनता है वो अलूवियल सॉइल पे बनता है, तो अलग अगर हमारा अलूवियल सॉइल पे बना हुआ तो वो बिल्कुल भी अनलाइंड, उस पर किसी भी प्रकार की कोई लाइनिंग नहीं की गई है, मतलब जो भी हमारा कनाल होगा उसकी बेड और बाउंड्रीज, ये हमारा बेड हो गया और ये हमारी बाउंड्रीज हो गई, तो बेड और बाउंड्रीज, ये बेड और बाउंड्रीज जो है वो हमारी किसकी बनी होती है, नेचुरल सॉइल की, ठीक है, वो जो हमारी बेड एंड बाउंड्रीज हैं वो हमारी नेचुरल सॉइल की बनी हुई है, तो वो हमारा क्या होगा, अनलाइंड कनाल होगा, ठीक। और लाइंड कनाल का मतलब क्या होता है कि लाइंड कनाल मतलब वो कनाल जिसमें क्या हुआ है, बेड एंड बाउंड्रीज को हमने किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल से क्या किया, उसकी लाइनिंग कर दी है, ठीक है। तो लाइनिंग जो है, जैसा कि हमने अभी इसके पहले ही बताया कि लाइनिंग हम लोग किसी भी मटेरियल से कर देंगे, जो भी हमारे पास नियरली अवेलेबल मटेरियल होगा, ब्रिक भी हो सकता है, जो भी होगा, लाइम, कॉन्क्रीट, एनीथिंग, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उसकी बेड एंड बाउंड्रीज की लाइनिंग कर देते हैं। तो बेड एंड बाउंड्रीज की लाइनिंग करने पे होता क्या है कि जो भी हमारे लॉसेज होते हैं वो लॉसेज जो होंगे वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने बेड एंड बाउंड्रीज को हमने कोई एक इम्परवियस मटेरियल से उसकी लाइनिंग कर दी, तो अब वो जो हमारा बेड एंड बाउंड्रीज है वो अब सॉइल का तो है नहीं, उसके ऊपर किसी मटेरियल को लगा दिया, सपोज मान लीजिए कंक्रीट को लगा दिया, तो कंक्रीट भी क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, तो पानी जो है वो उससे सीप डाउन नहीं होगा, तो बाउंड्रीज और बेड जो होंगी वो अफेक्टेड भी नहीं होंगी, और हमारा जो सीपेज लॉसेज है, जो सबसे बड़ा लॉस है कनाल में, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा देखा जाए तो लाइंड कनाल जो होता है वो हमारा ज़्यादा सही होता है, क्योंकि जो हमारे जो मेजर लॉसेज होते हैं कनाल में पानी का, वो जो लॉसेज है वो हमारा खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो इस कॉस्ट अफेक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनलाइन कनाल का यूज़ करते हैं। बट अगर हम देखें तो लाइन कनाल जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि जैसे हमने अभी बताया था आपको कि जो भी हमारा लाइन कनाल, जो भी हमारा कनाल होता है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइड शेप का जो कनाल होता है, वो ट्रेपेजॉइड शेप का कनाल जो होता है मोस्ट इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है हमारा ट्रेपेजॉइड कनाल, ठीक है। तो जब हम लोग उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, पैसे को कम को लगाने के लिए हम लोग उसको लगाते हैं, बनाते हैं हम ट्रेपेजॉइड शेप का, तो जितना भी हम लोग जब उस कनाल को डिज़ाइन करेंगे, तो डिज़ाइन करने के लिए हम लोग दो थियोरी का यूज़ करते हैं, कैनेडी और लेसी करके थियोरी है, इनका भी हमको डिज़ाइनिंग आगे पढ़ना है। तो जब हम लोग उसका यूज़ करके हम लोग कनाल की डिज़ाइनिंग करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं, जो हमारी बी एंड डी की वैल्यूज़ होती है, जो हमारा डेप्थ होता है और जो हमारी विड्थ होती है, तो हम लोग पहले उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जब हम लोग बी एंड डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा डायमेंशन होगा, उस डायमेंशन के आधार पे हम लोग उसकी डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारा डायमेंशन है वो डिसाइड करता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो उसमें रहने वाला है, ठीक। तो अगर जो हमारे सीपेज लॉस अगर ज़्यादा होगा, तो ऐसे में होगा क्या कि हमारा जो पानी है वो सीप डाउन होकर ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेगा, और जब वो एक बार ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेता है, तो जितना भी हमारा वाटर रिक्वायरमेंट होगा क्रॉप का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो जो हमारा जो क्रॉप होता है उसको उतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मिल नहीं पाता है, राइट। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लाइंड कनाल होता है, लाइंड कनाल जो है सीपेज को बचाने के लिए जो लाइंड कनाल होता है वो ज़्यादा जो है हमारा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कनाल अलाइनमेंट, कनाल अलाइनमेंट। कनाल अलाइनमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कि कनाल अलाइनमेंट क्या होता है। Canal should be aligned in such a way that maximum area is irrigated
maximum area is irrigated with the least length of the channel with the minimum cost of cross drainage work. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कनाल अलाइनमेंट। सो अभी देखना है कि कनाल अलाइनमेंट क्या होता है। जब भी हम लोग कनाल को अलाइन करते हैं, मतलब जब भी हम लोग उसकी दिशा को निर्धारित करेंगे, तो जो हमारा कनाल अलाइनमेंट होगा, तो कनाल अलाइनमेंट करने का सबसे पहले तो हमारा पर्पस क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं कनाल को अलाइन, और अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग कनाल को अलाइन करते हैं, तो हम लोग जब हम लोग उसके मूवमेंट को निर्धारित करेंगे, तो हम लोग उसको क्या हमारे पैरामीटर्स होंगे, किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कनाल को हमें कैसे बनाना है और कैसे उसके वाटर को जो हमें एग्रीकल्चरल लैंड तक पहुंचाना है। तो जब भी हम लोग कनाल का अलाइनमेंट करेंगे, तो इट शुड बी अलाइंड इन सच अ वे, जब भी हम लोग कनाल के लेंथ को जो है हम लोग डिसाइड करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हम लोग मिनिमम लेंथ जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि जितना मिनिमम लेंथ हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे उतना ही हमारा कॉस्ट जो है वो कम लगेगा। ठीक है, मिनिमम लेंथ बनाएंगे कनाल का, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि वो मैक्सिमम एरिया को कवर करे। मतलब जितना भी मिनिमम, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कनाल को बनाते हैं, तो हम लोग उसमें ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कम से कम लेंथ की कनाल बनाई जाए, लेकिन उसमें से हम लोग क्या करें, मैक्सिमम जो है एरिया को इरिगेट कर सकें। फिर उसके अलावा जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वगैरह देते हैं। क्रॉस ड्रेनेज देने का हमारा ये होता है कि उसमें ड्रेनेज जो है वो प्रॉपरली होता रहे, ओवरफ्लोइंग की कंडीशन ना बने। ठीक है, तो जब हम लोग जितना ज़्यादा क्रॉस ड्रेनेज देंगे, तो उतना ही क्या होगा, हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जितनी लेंथ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा जो है वो लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ज़्यादा होगा, क्रॉस ड्रेनेज होगा तो कॉस्ट ज़्यादा होगा। अगर हम लोग जो अलाइनमेंट करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टिल्ट लेके आएंगे, तो भी हमारा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा। तो जब भी हम लोग कनाल के अलाइनमेंट को सेट करते हैं, तो उसमें हमें क्या देखना है कि हमें उसे इस तरीके से निर्धारित करना है कि मिनिमम लेंथ को हम कंस्ट्रक्ट करें, लीस्ट लेंथ में हम लोग क्या करें, मैक्सिमम एरिया को इरिगेट कर सकें, और उसका जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क हो वो भी जो है हमारा मिनिमम हो, ताकि हमें क्या हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरिया को इरिगेट करके हम लोग मिनिमम कॉस्ट में उसको जो है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, सो बाकी इसका जो कनाल अलाइनमेंट का हमारा क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।